समंदर के नीलगु सीने में जहाँ लहरें राजों को अपने अंदर छुपा कर रखती हैं। एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसे इंसान सिर्फ अफसानों में जानते थे। उसका नाम था सल्तनत मेहरगान, जल परियों की पुरस्कार दुनिया। उसी सल्तनत का शहजादा था इल्तमिश बिन अजमीर। नीली आंखें, चांदी जैसे बाल और पेशानी पर समंदर की कदीम निशानी, एक हल्का सा चमकता हुआ निशान जो सिर्फ पानी में जाहिर होता था। अल्तमिश सब कुछ होने के बावजूद खाली था। वो समंदर का वारिस था मगर दिल का मुसाफिर। जल परियों की महफिलें, गूंजते मोती महल, सुनहरी मछलियों के रक्स, कुछ भी उसके दिल को छू न सका। अक्सर रातों में वो अपनी असल पहचान छुपाकर इंसानी रूप इख्तियार कर लेता। सादा लिबास, नंगे पाँव और नमकीन हवा में उलझे बाल, और फिर वो वीरान साहिलों पर चलता अकेला। वो नहीं जानता था कि वो क्या ढूंढ रहा है, बस इतना चाहता था कि कुछ खोया हुआ है। उस शाम आसमान पर सूरज धीरे धीरे पिघल रहा था। सुनहरी रोशनी समंदर पर बिखर रही थी, जैसे किसी ने पानी पर ख्वाब रख दिए हों। अल्तमिश साहिल पर खामोशी से चल रहा था जब अचानक उसकी नजर रेत पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो तन्हा थी, कंधे झुके हुए, बाल हवा में बिखरे हुए और आंखों से बहती आंसू, जैसे वो किसी को नहीं अपने आप को रो रही हो। उसका नाम था आलिया। दंतों में रंगत, सादा सफेद लिबास और आंखों में ऐसी उदासी जो लफ्जों से परे थी। अल्तमश ने बेख्तियार कदम रोक लिए। वो आंसू आम नहीं थे। जब आलिया के एक आंसू रेत पर गिरा तो वो लम्हे भर को चमका, जैसे किसी ने जमीन पर हीरा रख दिया हो। अल्तमिश का दिल जोर से धड़का। यह मुमकिन नहीं, उसने सरगोशी की। समंदर की कदीम कहानी उसके जहन में गूंज उठी। अलमास आंसू, वो आंसू जो सिर्फ उन दिलों से गिरते हैं जो हद से ज्यादा दर्द सह चुके हों। वो आंसू जो दुनिया का तवाज़ुन बदल सकते हैं। अल्तमिश आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज नरम थी, जैसे लहर किनारे को छूकर वापस लौट आए। आलिया ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थी मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी। क्या फर्क पड़ता है, वो धीरे से बोली। किसी ने कभी परवाह नहीं की। अल्तमिश खामोश हो गया। खामोशी में भी कुछ रिश्ते बन जाते हैं। वो उसके पास रेत पर बैठ गया। ना सवाल ना मशवरा, बस साथ। हवा तेज हुई, समंदर की लहरें बेचैन हो गईं। दूर गहराइयों में सल्तनत मेहरगान में खतरे की घंटियां बजने लगी। मलका जरनूशा ने पानी में अरताश महसूस किया। अलमास आंसू जमीन पर गिर चुके हैं। ये दुनिया के दरमियान दरार पैदा कर सकते हैं। साहिल पर आलिया ने आसमान की तरफ देखा। क्या तुम भी कभी खुद को अजनबी महसूस करते हो? उसने अल्तमिश से पूछा। अल्तमिश ने पहली बार किसी इंसान को सच कहा। हर लम्हा आलिया हल्के से मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे टूटा हुआ बचपन, बिखरे ख्वाब और छुपा हुआ राज था। अल्तमिश नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है। आलिया नहीं जानती थी कि वो लड़का क्या है, मगर किस्मत उनके दरमियान एक धागा बुन दिया था, हीरो से भी ज्यादा मजबूत। समंदर खामोशी से देख रहा था, क्योंकि वो जानता था ये मुलाकात हादसा नहीं थी। शहजादे आंसुए अलमास। रात गहरी हो चुकी थी। चांद समंदर के ऊपर ऐसे ठहर गया था जैसे किसी राज की निगरानी कर रहा हो। लहरें अब नरम नहीं थी, उनमें बेचैनी थी, जैसे दो दुनिया के बीच पर्दा हिलने लगा हो। अल्तमिश और आलिया खामोशी से साहिल पर बैठे थे। कुछ बातें कहने के लिए लफ्ज नहीं मांगती, बस दिल की मौजूदगी काफी होती है। अचानक आलिया ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी सांस भारी हो गई। वो टूटती हुई आवाज में बोली, हर बार जब मैं ज्यादा देर किसी के करीब रहती हूँ कुछ गलत हो जाता है। अल्तमिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू रेत पर गिरने से पहले ही हीरे में बदल गए। जमीन पर छोटे छोटे अलमास जगमगा उठे। अल्तमिश के चेहरे का रंग उड़ गया। आलिया, उसकी आवाज कांप गई। तुम जानती हो ये क्या है? आलिया ने सरनफी में हिलाया। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ या किसी से दिल से जुड़ने लगती हूँ, या आंसू बन जाते हैं, इसीलिए सब मुझे छोड़ देते हैं, सब डर जाते हैं। अल्तमिश ने आहिस्ता से वो अलमास उठाया। उसकी उंगलियों को जो ही छुआ, समंदर में जोरदार इरताश हुआ।
یہ وہی نشان تھا، شہزادے آنسو الماس، وہ وجود جس کی پیشن گوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ اچانک سمندر کا پانی پیچھے ہٹنے لگا، لہریں دو حصوں میں بٹ گئیں، پانی کے بیچ ایک راستہ بن گیا۔ عالیہ گھبرا گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ التمش کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نیلا نور پھیلنے لگا، اس کے جلد پر سمندری نشان ابھر آیا، اب چھپانا ممکن نہیں تھا۔ عالیہ، اس نے سچ بول دیا، میں انسان نہیں ہوں، میں سلطنت مہرگان کا شہزادہ ہوں۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا، نہ چیخ نہ خوف، بس خاموشی۔ تو پھر وہ دھیرے سے بولی، تم بھی میرے جیسے ہی ہو، دو دنیاوں کے بیچ اکیلے۔ سمندر کے راستے سے ملکہ زرنوشا ظاہر ہوئی، ان کے ساتھ محافظ، جل پری اور نیلگون روشنی۔ بس ملکہ کی آواز گونجی، یہ لڑکی خطرہ ہے، اس کے آنسو دنیا کو توڑ سکتے ہیں۔ التمش پیچھے ہٹ جاؤ۔ التمش نے عالیہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ڈھال بنائی۔ نہیں ماں، یہ خطرہ نہیں، یہ دکھ ہے، اور دکھ کو ختم نہیں کیا جاتا، سمجھا جاتا ہے۔ عالیہ کے آنسو پھر بہے، مگر اس بار وہ زمین پر نہ گرے، وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے سکون پا گئے ہوں۔ ملکہ نے یہ منظر دیکھا، صدیوں پرانی پیش گوئی یاد آ گئی۔ جب شہزادی کے آنسو کسی ایسے دل کے سامنے بہیں جو اسے چھوڑے نہیں، تو آنسو الماس نہیں رہیں گے، دعا بن جائیں گے۔ زرنوشا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ شاید، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے درد کو سزا سمجھا۔ سمندر پر سکون ہونے لگا، راستہ بند ہو گیا، لہریں دوبارہ گنگنانے لگی۔ التمش نے عالیہ کی طرف دیکھا، تمہیں میرے ساتھ سمندر میں جانا ہوگا، یا میں تمہارے ساتھ زمین پر رہوں گا، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو نہیں بنے تھے۔ میں ابھی سمندر کے لیے تیار نہیں، وہ مسکرائی، مگر شاید تم کبھی کبھی میرے ساحل پر آ جایا کرو۔ التمش مسکرایا، یہ اس کی پہلی پوری مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں آج بھی جب رات کو سمندر خاموش ہو اور ساحل پر کوئی اکیلا بیٹھا ہو، تو ایک جل پری شہزادہ انسانی روپ میں ریت پر چلتا دکھائی دیتا ہے، اور ایک لڑکی جس کے آنسو اب الماس نہیں بنتی، کیونکہ اس کا درد آخرکار سمجھ لیا گیا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر دو دنیا کا رشتہ باقی ہے۔